उन लोगों के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की है। मैंने उन्हें एक ही पैगाम पहले भी दिया, आज आपके टेलीविज़न के ज़रिए भी देना चाहता हूं कि आप मेरे रेलवे के उस ड्राइवर को जिसका साथी जो है ज़ख्मी हुआ, जिसके बाकी साथियों ने जामे शहादत नोश किया, वही जब हमने उसे ओके का सिग्नल दिया तो ड्राइवर जो है वो दोबारा पेशावर से कोयटा की तरफ रवाना हुआ और कोयटा से पेशावर की तरफ रवाना हुआ। एक ड्राइवर अब हमारा जो पाकिस्तानी ड्राइवर है रेलवे का, उसको आप डरा नहीं सके तो पूरी पाकिस्तानी कौम को कैसे डरा सकती हैं और उस फौज को कैसे डरा सकते हैं जिन्होंने इस दहशत गर्दी के दौर के अंदर 12,000 के करीब शहीद हैं, 20,000 के करीब डिसेबल हुए हैं। आप उस प्रोफेशनल फौज को जो हमारी हिफाजत कर रही है, उसने ये फैसला किया है पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ मिलकर कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के जिस कोने में छुपा हुआ होगा हम उसका पीछा करेंगे। यहाँ से निकल के अफगानिस्तान जाएगा या किसी और मुल्क जाएगा, वहाँ भी उसका पीछा करेंगे और किया हमने। ये किसी सूरत हम स्पेयर नहीं कर सकते और मुझे वजाहत की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई मीठी मीठी गुफ्तगू की दहशतगर्दों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये मुज़ाकरात की बात उससे होती है जो नाराज़ हो जाए और राज़ी होने के लिए तैयार हो। जो आपकी फेडरेशन को नहीं मान रहे, जिसमें न मैं नाम ले देता हूँ, मारंग लांगू जो है, जिसका वालिद जो है दहशतगर्द था, जिसने कहा मैंने 250 पंजाबियों को मारा। अब ये भी देखें कि दुश्मन की साजिश देखें कि वो मार किसको रहे हैं। कोई बलोच जो पाकिस्तानी है, बलोच ही, जैसे खुदा न खास्ता लाहौर में कोई ब्लास्ट होता है, कराची में होता है, तो उसमें जो फैसिलिटेटर निकलता है वो पंजाबी निकलता है। जैसे पंजाब हुकूमत ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की और उसमें कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में पहली मरतबा इतनी कामयाब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो सामने देखने में आई है। तो हमने पंजाब हुकूमत मिलकर एक प्लान किया है जिसको अमली जामा 2-4 दिनों में पहनाएंगे, ताकि जो रेलवेज़ की जगह है वो जितने भी पावरफुल शख्स के पास है, जितने भी इन्फ्लुएंस वाले के पास है, वो सारी हम इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत के मॉडल पे वापस लेंगे। जो बाकी मांदा हमारी ज़मीनें हैं, प्लान तमाम 8 DSS को दे दिया गया है कि 1 साल का टारगेट हमें वो देंगे। किसी जगह 1.5 अरब का है, किसी जगह 2 अरब का है, कि उन्होंने हमें इकट्ठा करके देना है ताकि हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकें। इसके साथ साथ हमारे स्टेशन जो हैं उसको भी हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। और कल रात को जो मीटिंग हुई, साथ साथ मैं उन मीटिंग्स का पंजाब हुकूमत का भी हवाला देता जाऊँ, उसमें लाहौर का स्टेशन और रावलपिंडी का स्टेशन, ये दोनों पंजाब हुकूमत ने अडॉप्ट कर लिए हैं। इनके अंदर जो लेटेस्ट इस वक्त स्टेशन दुनिया के अंदर मौजूद हैं एलिवेटर के साथ, उनकी पूरी जो मेजर्स होते हैं प्रोटेक्शन के, उनके साथ बेहतरीन लाउंज के साथ, वॉशरूम के साथ, क्लीननेस के साथ, ये सारी चीज़ें साइनेज के साथ, ये सारी चीज़ें दोनों स्टेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत करने जा रही है। इसके साथ साथ PHA से हमारा एक एग्रीमेंट था लाहौर की हद तक, जहां हमारा ट्रैक गुजरता है, 2016 से पेंडिंग था। उस पर थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ, कोई 500 मीटर का, आधा किलोमीटर, उसके अलावा नहीं हुआ। वो उसकी एग्जीक्यूशन आज शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारा पंजाब का जितना एरिया लाइन गुजरती है, उसके इर्द गिर्द फॉरेस्ट, सेक्रेटरी फॉरेस्ट के साथ मरियम औरंग साहिबा साहब की मौजूदगी में एक बड़ा प्लान जो है वो रेलवे के जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ मिल बैठ कर तय होने लगा है। उसके इर्द गिर्द प्लांटेशन जो है पूरे पंजाब के अंदर वो हम करने जा रहे हैं। लेवल क्रॉसिंग सबसे बड़ा, आपको पता है कि एक्सीडेंट जो हैं इसकी बदौलत होते हैं, वो भी पेंडिंग था 2016 से। वो भी एक सारे का सारा जो है वो इस आने वाले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा काम जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब
जिन्होंने हमें खुद कहा, रेलवे वालों को, मुझे एज ए वज़ीर कहा कि हनीफ भाई मैं चाहती हूँ कि जो आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी पंजाब के अंदर सर्विसेज जो हैं वो है उनको रिस्टोर करें और उसके लिए जितने पैसे आपको चाहिए मैं दूंगी। उस सिलसिले में हम रात गए हुए थे। हमने 6 रूट्स जो हैं वो उनको दिए, उसके ऊपर के लेके गए हैं। इंशाल्लाह 18 तारीख को वो गैर मुल्की दौरे पे कल निकल रही हैं या 11 को, तो उसके बाद जब वो आएंगी तो 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला उनके साथ हमारी एक मीटिंग होगी। बाकी सब चीज़ों की अप्रूवल जैसे मैंने आपको कहा वो मिल गई। इस सिलसिले में उनके साथ बैठकर एक प्लान तैयार किया जाएगा और वहाँ पे जो छोटी ट्रेन्स हैं उनको भी इंपोर्ट किया जाएगा जो विद इन 6 मंथ पाकिस्तान में आएंगी और वो भी उन रूट्स पे चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने हमसे रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान का, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त 160-180 तक की कोचेज़ हैं लेकिन हमारा ट्रैक इसका मुतहम्मिल नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर कोचेज़ मौजूद हैं तो इस ट्रैक की लागत कितनी आएगी वो हमें कास्ट निकाल के लेके आएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके अलावा जो हम, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता आया हूँ, पहले दिन से कह रहा था कि ये रेलवे हमारा स्ट्रेटजिक एसेट है। मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने आज इसको स्ट्रेटजिक एसेट पहले भी तस्लीम करते थे, आज भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या करना है ये मैंने अपने सारे जितने मेरे इर्द गिर्द मेरे ये भाई हैं, एक टीम है जिसको मैंने लेके चलना है, इन्हीं से हमने काम लेने हैं और ये एक्सपर्ट हैं अपने कामों में। मैंने कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद का दौरा किया, वहाँ जो कोचेज़ बन रही हैं जो चाइना से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, आप यकीन माने मेरे इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे एक ज़र्रा बराबर भी उस कोच में जो इंपोर्ट हुई है और वो जो बना रहे हैं एक ज़रा भी फ़र्क नहीं है। इसके साथ हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने 14 स्कूल वो इंशाल्लाह ताला आउटसोर्स, प्राइवेटाइज नहीं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों की तरजीह पहली तरजीह होगी और उनको आउटसोर्स करने के बाद उनकी क्वालिटी एजुकेशन और इन्वायरमेंट जो है वो यकसर तब्दील हो जाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा, जगह हमारे पास रहेगी। 8 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनका रोड शो जो है वो 15 तारीख वो इंशाल्लाह ताला हम करने जा रहे हैं। हमारी जो ट्रेन्स आउटसोर्स हैं 9 के करीब, इसके अलावा हम एक यकदम, क्योंकि हमारी टोटल ट्रेन्स की तादाद आपको पता है काफ़ी है, लेकिन एकदम हम सारा कुछ आउटसोर्स को फेंकने नहीं जा रहे, ये काम बड़ी तरतीब के साथ किया जाता है। लेकिन 8 से 9 ट्रेन्स और बल्कि 10 ट्रेन्स का मैंने सीओ साहब को आज कहा है, टारगेट दिया है कि इसका प्लान तैयार करें आउटसोर्स करने का। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन एक भी आउटसोर्स नहीं है, सारी की सारी आउटसोर्स करने जा रहे हैं और उसके लिए भी रोड शो करेंगे। तमाम काम जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत, ये शफाफियत का लफ्ज़ जो है सबको समझ आना चाहिए कि उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके अलावा आ जाए आप कि हमारे पास इस वक्त जितनी फैक्ट्रीज़ हैं या जितने रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसके अंदर जो मीटरिंग है, अगर मीटर नहीं लगा हुआ वो तकरीबन हमारे पास 26,000 के करीब रिक्वायरमेंट थी, 21,000 हमने एड्रेस कर लिया है। 4 से 5,000 मीटर लगने रेजिडेंशियल एरिया में वो बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। सोलराइजेशन वो भी प्रोजेक्ट हमारा ऑन गोइंग है, उस पर भी हमारा वॉशिंग एरिया, यानी हर चीज़ जो है जो मैं अभी अफसोस कर रहा था इस कैंट स्टेशन को देख के, माशाल्लाह है तो ये भी हिस्टोरिकल, क्योंकि सारे स्टेशन हिस्टोरिकल हैं, लेकिन ये तो बेटा आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं उनको कह सकता। आप नहीं आप बेटा पीछे हो जाए, नहीं पीछे हो जाए ना यार, हेलो ना बेटा हो जाए कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा मैं ये हेलो, अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था, कोई बात नहीं हो जाए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सारी चीज़ें हम आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, और इससे हमारे रेवेन्यू। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ 3 से 4 कंपनी जो पहले से काम कर रही थी
जिनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात थे और इनका इजहार रेलवे में आने से पहले मैं करता रहता था, मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रही थी। हमने उनको भी बड़े अच्छे तरीके से कि बहुत सारे रिज़ाइन किया। इससे भी रेलवे को तकरीबन, मैं उस बात में नहीं जाता, उसका स्पेशल ऑडिट हो रहा है, मैं कोई एंटी करप्शन या अकाउंटेबिलिटी कोड का जज नहीं हूँ, वो चीज़ें डिपार्टमेंटल देखी जाएंगी, लेकिन कम से कम 1.5 अरब रुपए का सालाना जो है मैं सेविंग करूँगा, 1.5 अरब की। और इसी तरह हॉस्पिटल की मद में मैं 1 अरब रुपए की सेविंग करूँगा, ये 2.5 अरब। और इसके अलावा कोई भी जो चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही हैं या जो इन्फॉर्मेशन मुझे, जिसको मैं काउंटर चेक करता हूँ, किसी एक बात पे नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि आपके ज़रिए, आप सबसे ज़्यादा हमारी आंखें और कान हैं, आपके ज़रिए भी हमें जो चीज़ें मिलती हैं और आम पब्लिक के ज़रिए जो व्हाट्सएप मुझे आता है, मैं उसको भी एड्रेस कर रहा हूँ। तो आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूँगा कि इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान रेलवे इंशाअल्लाह ताला पैसेंजर की सर्विसेज के हवाले से और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन 31 दिसंबर तक हम बहुत सारे सालों से बेहतरी का मुजाहरा करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मेरी पूरी टीम के अंदर एक करज भी है, जुर्रत भी है, कमिटमेंट भी है, और मेरा आम जो मजदूर है उसके अंदर भी अपने काम के साथ वो कमिटमेंट है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है।